8 दिसंबर 2020 एलन मस्क ने ट्विटर पर एक हैरान कर देने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ओरिफस, एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड। इसमें ओरिफस का मतलब है एक छेद, एक टनल, एक होल। इनका कहना है कि हमें एक ऐसा होल मिल गया है जिससे हम एलियन से बात कर सकते हैं, और उसी होल से एलियंस ने इनको रिप्लाई दिया है, जिसको अपने इलोन भाई ने डिक्रिप्टेड किया है। क्या एलन मस्क का ये पब्लिसिटी स्टंट है? हो भी सकता है, पर कुछ कह नहीं सकते। पर मैंने धरती पर मौजूद एक बिल्कुल ऐसा ही होल ढूंढ निकाला है, उस पर रिसर्च किया है, जिससे पता चलता है कि शायद एलन मस्क उसी होल की बात कर रहे हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। वॉशिंगटन के एलेंसबर्ग में एक बंदा रहता था जिसका नाम था मेल वॉटर्स। 25 फरवरी 1997 जब मेल अपने घर की खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो वो देखता है कि यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसके घर को और आसपास के एरिया को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मेल कंफ्यूजन में था कि ये चल क्या रहा है। तभी 5 यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, मतलब यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। और जैसे ही मेल घर का दरवाजा खोलता है तो वो ऑफिसर्स मेल को कहते हैं, हेलो मिस्टर मेल वॉटर्स, आज से ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर मेल कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम कौन होते हो? मेरा रास्ता मत रोको, मैं अपने गड्ढे की तरफ जा रहा हूँ। ऑफिसर्स कहते हैं, कौन सा गड्ढा? यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं है, और आज से ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और हमारा यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी की जांच पड़ताल कर रहे हैं, और हमने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ, और जिस काल्पनिक गड्ढे की तुम बात कर रहे हो, उस गड्ढे से, उस होल से जितना हो सके तुम दूर चले जाओ, बिना कोई सवाल जवाब किए। और इस जमीन पर आज से हमारा कब्जा है। पर मेल को अभी तक ये पता तो चल ही गया था कि ये किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी में मौजूद उस होल के लिए आए हैं। और उसे यह भी पता चल गया था कि वहां पर कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। ऑफिसर्स ने मेल को कहा, अगर तुम यहां से जल्दी नहीं जाओगे, यहां से घर शिफ्ट नहीं करोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। वो यूएस गवर्नमेंट के काले कोट वाले लोग कुछ भी करके मेल को उस गड्ढे से दूर ले जाना चाहते थे। यूएस गवर्नमेंट के उन काले कोट वालों ने मेल को कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख हर साल देंगे, तुम इस देश को ही छोड़ के चले जाओ। गाइस, उस प्रॉपर्टी में एक होल था, और आखिर उस होल में ऐसा क्या था जो यूएस गवर्नमेंट के वो काले कोट वाले लोग मेल को उस गड्ढे से दूर करना चाहते थे। यही नहीं, अमेरिका की सरकार, वहां की सीक्रेट इंटेलिजेंस और नासा भी उस गड्ढे के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। आखिर क्या था उस गड्ढे में? पिछले साल मैंने इस होल के ऊपर 30 सेकंड का फैक्ट बोला था, और मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो पर 3 लाख लाइक कंप्लीट कर दो तो मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा। वो तो कब के हो गए, पर आज वो दिन आ चुका है इस होल के राजों को खोलने का। मैंने इस होल के ऊपर इतनी गहराई से रिसर्च किया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तो होने ही है, क्योंकि ये है फाड़ू एपिसोड नंबर 3। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल करो, हो जा शुरू। 25 फरवरी 1997 वो काले कोट वाले लोग मेल को वहां से क्यों भगाना चाहते थे, और उन काले कोट वालों को मेल की प्रॉपर्टी में मौजूद उस होल के बारे में कैसे पता चला, उसको जानने के लिए हम चलते हैं इस घटना के 4 दिन पहले, यानी कि 21 फरवरी 1997, जब एक रेडियो शो चला करता था जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। और ये शो एलियंस और रहस्यमय चीजों पर आधारित था। रेडियो पर लाइव चल रहे शो पर एक गेस्ट का कॉल आता है, और वो गेस्ट कोई और नहीं, मेल वॉटर्स ही थे। उसने इस शो में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर रेडियो शो वालों के पसीने छूट गए। उसने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी में एक गड्ढा है जो कि बाकी गड्ढों से अलग है, मतलब बहुत ज्यादा अलग। इस गड्ढे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मैं आज तक खुद नहीं समझ पाया। मेल ने बताया कि इस होल में कुछ तो अजीबोगरीब चल रहा है। मेरे इलाके में रहने वाले लोग हमेशा से इस गड्ढे के अंदर कचरा फेंकते आ रहे हैं, पर ये आज तक कभी भी कचरे से नहीं भरा। और यही नहीं, जब भी इस होल में कचरा फेंकते हैं तो कचरे गिरने की आवाज तक नहीं आती। यह किसी को नहीं पता कि वो कचरा कहां गायब हो जाता है। ये होल इतना ज्यादा गहरा है कि इसकी गहराई का कोई भी अंत नहीं है। 26 मार्च 1996 वहां के लोकल निवासी का एक कुत्ता मर गया, तो उस निवासी ने उस कुत्ते को उस होल में फेंक दिया। पर उसके अगले दिन एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। वो मरा हुआ कुत्ता जिसे होल में फेंका गया था, वो अगले दिन अपने मालिक के घर पहुंच जाता है, वो भी जिंदा, जिसे देखकर कुत्ते के मालिक के
तोते उड़ गए। पर उससे भी हैरान कर देने वाली घटना तो यह है कि वो कुत्ता अपने मालिक के घर सिर्फ एक दिन रहा, उसके बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया। वहां के लोगों का कहना था कि ये एक शराबित गड्ढा है। वहां के जानवर भी उस गड्ढे के आसपास जाने से डरते थे और अगर जबरदस्ती जानवरों को उस गड्ढे के पास ले जाया जाता था तो वो कांपने लग जाते थे और वहां से भाग जाते थे और वो कई कई दिनों तक बीमार पड़ जाते थे। मेल ने रेडियो शो में बताया कि मैं खुद इस गड्ढे में कचरा फेंकता हूँ, पर मैंने इस गड्ढे के अंदर कचरा गिरने की आवाज आज तक नहीं सुनी। फिर एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फिशिंग रोड में एक पत्थर बांधकर उस गड्ढे में फेंक दिया, ये जानने के लिए कि कभी तो वो पत्थर जमीन से टकराएगा। साला कहीं तो ये गड्ढा खत्म होगा। फिशिंग रील खत्म हो गया जिसमें वो धागे पे धागा जोड़ते गए। मेल ने करीब 80,000 फीट यानी 24.384 किलोमीटर धागे को पत्थर से बांधकर छोड़ते गए, पर फिर भी उस होल का कोई भी अंत नहीं हुआ। मतलब करीब 24 किलोमीटर मेल ने उस पत्थर को उस होल के अंदर जाने दिया, पर फिर भी उस होल का कोई बॉटम नहीं मिला। मेल ने यह भी बताया कि अगर इस गड्ढे के पास आप जोर से चिल्लाओगे तो उसकी आवाज वापस लौट कर नहीं आती। और साथ ही रेडियो को जब इस होल के पास ले जाया जाता है तो रेडियो में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। यही नहीं, उस गड्ढे के पास दिशा यंत्र कंपस भी काम करना बंद कर देता है। वहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इस गड्ढे से रात के वक्त ब्लैक बीम निकलती है जो सीधा अंतरिक्ष में एक तारे की ओर इशारा करती है। मेल वॉटर्स के इस इंटरव्यू के बाद उस गड्ढे की बातें हर तरफ आग की तरह वायरल होने लगी। हर तरफ लोग उस गड्ढे के बारे में ही बात करने लगे। न्यूज चैनल्स पर डिबेट छिड़ने लगी, जिसके बाद यह अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बन गया। 21 फरवरी 1997 को इस इंटरव्यू के दिए जाने के 4 दिन बाद मतलब 25 फरवरी 1997 को कुछ काले कोट वाले मेल की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वो काले कोट वाले मेल को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस देश को ही छोड़ के चले जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मेल ने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा हक है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद काले कोट वालों ने मेल को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा हम तुम्हें $2.5 लाख हर साल देंगे, तुम ये देश ही छोड़ के चले जाओ। जिसके बाद मेल ने उनका ऑफर मान लिया और वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। 2 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद उसका अचानक से अपने घर अमेरिका के अंदर जाने का मन किया। सन 2000 में वो अमेरिका आ गया। ये बात होती है यहाँ पर खत्म। अब आएगा कहानी में एक और नया ट्विस्ट। सन 2000 में वो अमेरिका आ गया। मेल का मन करता है अपनी हॉल वाली प्रॉपर्टी को देखने का, जिसके लिए वो एक बस में बैठ गया और अपनी प्रॉपर्टी की ओर जाने लगा। उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसकी बस में बैठा है। रास्ते में अचानक मेल बस के अंदर ही बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो मेल को पता चला 12 दिन बीत गए हैं। उसको पता चला कि वो कहीं और नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। उसके शरीर पर गहरे निशान थे जिससे पता चलता था कि उसको बहुत ज्यादा पीटा गया है। हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर मेल को बेहोशी की हालत में सैन फ्रांसिस्को की सड़क पर फेंक दिया गया। वो जैसे तैसे करके अपनी हॉल वाली प्रॉपर्टी पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां से उसका घर गायब हो चुका है और वहां पर एक बोर्ड पर लिखा था कि अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। जिसके बाद उसने गांव वालों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो गांव वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद ये जगह आर्मी वालों का अड्डा बन चुकी है। यहाँ आर्मी के आर्म्ड व्हीकल, मशीन गने, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स और साइंटिस्ट आते जाते रहते हैं। अब ये जगह वैसी नहीं रही जैसे तुम छोड़ के गए थे। ये बातें सुनने के बाद मेल वहां से उदास होकर चला गया। फिर अप्रैल 2000 में मेल ने फिर से कोस्ट टू कोस्ट AM के रेडियो को कांटेक्ट किया, जिसमें मेल ने बताया कि मेरी वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रहस्यमय गड्ढा था उसे सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है और वो लोग मुझे वहां घुसने भी नहीं दे रहे हैं। पर अच्छी बात तो यह है कि मैंने उसी की तरह एक और गड्ढा खोज लिया है जिसकी सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं है। जिसके बाद मेल और कोस्ट टू कोस्ट AM शो के होस्ट उस होल के पास पहुंचे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उन्होंने एक बाल्टी में पानी भरकर उसे रस्सी से बांधकर 400 फीट नीचे तक जाने दिया और जैसे ही उन्होंने उस बाल्टी को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि वो पानी अब बर्फ का रूप ले चुका था। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो बर्फ ठंडी नहीं बल्कि गर्म थी। वो बर्फ इतनी ज्यादा गर्म थी कि अगर कुछ देर और उसे बाल्टी में रखा जाता तो बाल्टी ही पिघल जाती। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, उन्होंने एक जिंदा भेड़ को रस्सी से बांधकर उस होल के अंदर भेजा। भेड़ डरी हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी और जब भेड़ को 1500 फीट नीचे तक ले गए तो भेड़ ने अचानक से चिल्लाना बंद कर दिया और फिर उन्होंने जल्दी से जल्दी उस भेड़ को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि भेड़ मर चुकी थी। फिर उन्होंने भेड़ की जांच की तो पता चला कि ऊपर से तो भेड़ सही सलामत थी पर उसके अंदरूनी अंग
पक चुके थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदरूनी अंग को गरम तेल में डाल दिया हो। अंदर से भेड़ बिल्कुल काली थी। फिर कुछ देर और उस भेड़ पर रिसर्च करने के बाद जो मेल और उस होस्ट ने उस भेड़ के साथ होते हुए देखा, उसे देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि भेड़ के शरीर के अंदर कुछ है जो जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने उस वाइब्रेट करने वाली जगह को काटा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर से एक क्रिएचर यानी अज्ञात प्राणी बाहर आया, जिसकी आंखें इंसानों से मिलती जुलती थी। और वो एलियन क्रिएचर मेल और उस होस्ट के तरफ देखने लगा। करीब 2 घंटे तक वो क्रिएचर मेल और उसके साथी की तरफ देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो प्राणी उनसे कुछ कहना चाहता हो, पर वो साइलेंटली उन दोनों को देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। पर मेल ने उस प्राणी को वापस उस होल में फेंक दिया जहां से वो निकला था। गिरते गिरते उस प्राणी के मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें निकलने लगी। ये वही सेम आवाजें थी जब रेडियो को उस होल के नजदीक ले जाया जाता था, तब जो आवाजें रेडियो के अंदर से आती थी, बिल्कुल वैसी। इससे पता चलता है कि होल में रहने वाले वो क्रिएचर्स इंसानों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत लंबे समय से। मैं आपको बताता चलूं कि यूएस गवर्नमेंट आज भी उन होल्स को छुपा के रखी है। अगर आप इन होल्स को गूगल मैप पर भी खोजने की कोशिश करोगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। गाइस, रशिया में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है जिसे खोदा गया था खुद, और उसकी गहराई 12 किलोमीटर है और उस होल का नाम है कोला डीप सुपर होल। पर मेल के मुताबिक उन होल्स का कोई भी अंत नहीं है। आखिर क्या है उस होल में? क्या वो होल ब्लैक होल है? क्या वो होल इस दुनिया को किसी दूसरी डायमेंशन से जोड़ता है? क्या उन होल्स को प्राचीन एलियंस ने अपने रहने के लिए बनाया था? सवाल तो बहुत है, पर सब छिपे हुए हैं और यही चीज अमेरिका की सरकार कर रही है, उन होल्स को छुपाना। अब खुद सोचो कि ये होल्स मरे हुए कुत्ते को जिंदा कर सकता है, पानी को गर्म बर्फ में बदल सकता है, और भी पता नहीं कितने सारे राज ये होल्स अपने अंदर समेट के रखे हुए हैं। उस क्रिएचर अज्ञात प्राणी की घटना के बाद मेल अचानक से गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो कहां गायब हो गया, मानो जैसे कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एएम के होस्ट ने भी कभी उस होल्स के बारे में दोबारा बात नहीं की। लोगों ने उन होल्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आज तक उन्हें कभी भी ये होल्स नहीं मिले। मानो जैसे मेल के गायब होने के बाद वो होल्स भी गायब हो गए। बस रेडियो शो के होस्ट बेल के अलावा उन होल्स को किसी ने नहीं देखा। पर बात यही खत्म नहीं होती। सन 2008 में रेड अल्क नाम के बंदे ने यह दावा किया कि उसने मेल्स होल को अपनी आंखों से देखा है। यही नहीं, दुनिया में ऐसे कई सुपरनैचुरल होल्स मौजूद हैं जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं है। इंसान जो स्पेस को डिस्कवर करने लग गया, पर उसने कभी आज तक पूरी तरह से अपनी धरती को डिस्कवर नहीं किया। पर वहीं जैक पॉवल नाम के बंदे का कहना है कि ऐसे होल्स धरती पर मौजूद है ही नहीं, और मेल वॉटर्स नाम का बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। गाइस, उन होल्स में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे यूएस गवर्नमेंट और इन जैसे लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन होल्स को एलियंस ने बनाया होगा, और जहां तक मुझे लगता है शायद इलोन मस्क भी इसी होल के बारे में बात कर रहा था। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इलोन मस्क ने कहा वो होल खुल चुका है और उन्हें एलियंस का मैसेज मिल चुका है, या फिर ये होल पाताल में रहने वाली सभ्यता की ओर जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये होल इस दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता हो, किसी दूसरी डायमेंशन से। इसकी सच्चाई इस दुनिया के सामने अभी तक नहीं आई, पर कभी तो आएगी। पर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पर उससे भी पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। गाइस, कर देना। इस वीडियो को बनाने के लिए 6 दिन की रिसर्च लगी है, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये रहा आज का सवाल। मुझे ये बताइए, अगर किसी बंदे के हाथ में सारी उंगलियां ना हो तो उसे क्या कहेंगे? जीनियस बंदे, अपना दिमाग दौड़ाओ। और यह सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसका उत्तर दे पाए। अगर सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दें, अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दी है, आराम से इस सवाल का उत्तर देख सकते हो। अगर आपने इसका उत्तर देख लिया, सच में कह रहा हूं, आपके तोते उड़ने वाले हैं, अब पागल हो जाओगे। चाहिए इंस्टा पर और उत्तर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, आज का लाइक एम तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टली भी दबा लें ताकि वीडियो आते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।